नहीं आई हूँ सर चैप्टर ही डिलीट हो गया। हम लोग कैसे पढ़ेंगे? कौन से चैप्टर? हम लोग तो बिहार से वाले ईट वाला वो चैप्टर ट्रीटी करके बन रहा है उसका। एनसीईआरटी का हाँ तो एनसीईआरटी बिहार बोर्ड थोड़ी है। एनसीईआरटी बिहार बोर्ड निकालता है ना दूसरा एनसीईआरटी। ये तो सेंट्रल बोर्ड है, सीबीएसई का। सर हम लोग तैयारी कहाँ करते हैं? आप लोग का एनसीईआरटी अलग आता है। एनसीईआरटी अलग आता है। बिल्कुल अलग है। यही कहा वो बीटीसी है, बीटीसी की बुक आती है, बिहार टेक्स्ट बुक एंड कॉर्पोरेशन। लेकिन सर घोटाला अभी आपको जो बुक मिल रहा है पुराना वाला ही मिल रहा है। कहीं कहीं नया वाला बुक आ चुका है, आप पुराना वाला पढ़े। नया मिल जाता है बहुत अच्छी बात। सेल ए में इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया। आइए बालक अब बात करते हैं combination of cell। इसकी बात करने वाले सेल के कॉम्बिनेशन की। देखिए सर सेल का जो कॉम्बिनेशन है एक्चुअली दो हिस्सों में बटा हुआ है। पहला हिस्सा वो है जिसे आप प्यार से सीरीज कॉम्बिनेशन कहेंगे, शुरू से चलता आ रहा है भाई। और जो दूसरा है वो अपने पास है पैरेलल कॉम्बिनेशन। एक है सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा कौन सा? तो हम सबसे पहले जो हेडिंग डालेंगे आज वो कौन सा होगा? थोड़ा सा ध्यान से देखिए। लेकिन सीरीज कॉम्बिनेशन में भी पहली बात हम ये करने वाले हैं, इसमें भी एक कंसेप्ट लगा देते हैं कि हम सेल का कॉम्बिनेशन तो पढ़ रहे हैं बट कॉम्बिनेशन में एक छोटा सा पॉइंट डालेंगे। क्या कि जब सभी के सभी सेल आइडेंटिकल हो, क्या हो? आइडेंटिकल। मतलब when cell are identical। सेल कैसा हो बाबू? यदि सभी सेल हमारे आइडेंटिकल हैं, सभी सेल क्या है अपने आइडेंटिकल है, उस सिचुएशन में क्या कंसेप्ट होगा? यदि कंबाइन करते हैं हम सीरीज के फॉर्म में तो उसमें कितना करंट फ्लो करेगा? यदि उसमें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का कंपैरिजन किसी इंटरनल के साथ बड़े होकर करें तो करंट के वैल्यू में क्या इफेक्ट आएगा? इन तमाम टर्मों को एक एक करके जानेंगे। लेकिन सबसे पहले हम ये जानेंगे कि सीरीज कॉम्बिनेशन में सभी सेल किस किस तरीके से कनेक्टेड होगा। तो शुरू से जैसा हम लोग कैपेसिटर से पढ़ते आए हुए हैं कि अनलाइन कनेक्शन होगा तो सीरीज था। सेल में भी ऐसा ही कंसेप्ट लेना है कि सभी के सभी सेल हमारे जो हैं अनलाइन कनेक्शन होंगे। मतलब एक सेल का नेगेटिव टर्मिनल दूसरी सेल के पॉजिटिव से कनेक्टेड होगा। इस तरह की यदि हम बात करें मतलब क्या, थोड़ा सा सुनिएगा। कहना हम ये चाहते हैं कि मान लीजिए कि यहाँ पर एक सेल हम बनाने वाले, ये सेल हो गया और सेल के नेगेटिव टर्मिनल में आपने एक रेजिस्टेंस दिया। कौन सा बाबू? इंटरनल रेजिस्टेंस। दिस इज व्हाट आर। फिर हम थोड़ा सा आगे और बढ़े, तो एक और सेल हमने दे दिया, उसका भी नाम क्या रखा? इंटरनल रेजिस्टेंस। बोलो अच्छा। और ये सिलसिला जो है थोड़ा सा और आगे हम लेके चले, फिर पॉजिटिव नेगेटिव, फिर एक इंटरनल रेजिस्टेंस। और ये चीज तो आगे देखे जाए तो चलते क्या करते क्या बाबू? चलते। और लास्ट में कहां तक चले? एन। कहां तक चले बाबू? इंटरनल रेजिस्टेंस। इसका ईएमएफ ई है, ई है, ई है, ई। आर आर आर। ऐसा क्यों माना बाबू? इन सभी कैसे हैं? सेम। मींस क्या है? आइडेंटिकल। कैसे है बालक? आइडेंटिकल। क्या यहाँ तक किसी को तकलीफ समझ? अब हम क्या करते हैं? इसी को कंबाइन करते हैं। किस केस को? सीरीज। तो और क्या कंसेप्ट लेकर के हम चला करें? जब सभी सेल हमारे कैसे आइडेंटिकल,
यदि सभी सेल हमारे आइडेंटिकल हैं और तब उनको सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं तो उसमें करंट कितना आएगा ये जानना है। तो आइए इसमें हम देखते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट करें, एक सेल ये हो गया, इंटरनल रेजिस्टेंस लगा, फिर से एक सेल ये हो गया, इंटरनल रेजिस्टेंस यूज हुआ, फिर एक सेल और लगा, इंटरनल रेजिस्टेंस हुआ, फाइनली हम देख रहे हैं कि इसको बहुत दूर तक ले जाए, कहाँ तक पावर एन, कहाँ तक ले जाए बच्चा, और इस पूरे कॉम्बिनेशन को थोड़ा सुनिएगा, पूरे कॉम्बिनेशन को हम किसी के एक्सटर्नल रेजिस्टेंस किससे जोड़ दें, आर से, किससे जोड़ दें, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर से जोड़ दें, ये अपना एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। इस सेल का ईएमएफ कितना मान लो, ई, प्रत्येक का ईएमएफ ई मानना है, रीजन आइडेंटिकल है, यहाँ पर भी क्या है, ई है, यहाँ भी है, यहाँ भी क्या है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, सबका इंटरनल रेजिस्टेंस, सब किसमें कनेक्टेड है। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे, बहुत ध्यान से देखो, जब इस कंसेप्ट को आप सॉल्व करोगे, इन सभी सेलों को कनेक्ट करोगे तो एक सेल बनेगा, बोलो। तो अब आपके पास एक सेल बना ये वाला और एक इंटरनल रेजिस्टेंस बना ये वाला, और इसका कनेक्शन हमने किसके साथ कर दिया, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दिस वन। तो इसका ईएमएफ किस नाम से जाना जाएगा, इफेक्टिव, और इसका स्मॉल आर किस नाम से जाना जाएगा, आर इफेक्टिव। अब क्वेश्चन कह रहा है, और ये आपका क्या है, एक्सटर्नल। अब क्वेश्चन कह रहा है कि वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ईएमएफ एंड आर इफेक्टिव मींस इंटरनल रेजिस्टेंस। तो कैसे कैसे फाइंड करना है ये जानना है। तो सबसे पहला एक पैटर्न देखिएगा, हम आपसे कहें डायरेक्टली फ्रॉम फिगर, कहां से बात कर रहे हैं, हम अब इस फिगर में आ गए, टोटल ईएमएफ निकालना चाहते हैं। क्या निकालना चाहते हैं, टोटल ईएमएफ। टोटल ईएमएफ बोले तो आप ई इफेक्टिव की बात कर रहे हैं, बोलो बच्चा, इनको जोड़ोगे, इनको जोड़ोगे, इनको जोड़ोगे, लास्ट तक जोड़ते रहो, अर्थात ये पैटर्न हो गया ई प्लस अगेन ई, और ये कहां तक जाएगा, अप टू एन तक। तो आपको दिखाई दे रहा है ई इफेक्टिव में एन ई, क्या दिखाई दे रहा है, क्यों नहीं होगा ये बता दो। अरे सबका वैल्यू सेम है और n तक है, तो उस n को सभी से ना मल्टीप्लाई कर दें। हियर n क्या है, नंबर ऑफ सेल, क्या है, नंबर ऑफ सेल। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इसको हमने भूल दिया, बस एक पॉइंट बता दें, इसको याद रखें, क्लियर है ना। और भाई साहब ये फॉर्मूला मतलब आप समझिए कि बहुत इंपॉर्टेंट, आगे चल करके हेल्प मिलेगा। और फिर यहां से हमने क्या किया, also total internal resistance, किसकी बात करोगे आप, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो आप किसकी बात कर रहे हो, आर इफेक्टिव। अगेन यू कैन से आर प्लस आर कहां तक बाबू, एन तक। तो क्या इस आर इफेक्टिव का वैल्यू, हेलो, आर इफेक्टिव का वैल्यू क्या आप एनआर लिख सकते हो, हाँ या ना, कोई दिक्कत। अच्छा इसमें हम ये वाला दबाएं ऐड करें, ऐड कर देना। अब आप लोगों को समझ में आ रहा है। अब यहाँ से थोड़ा सा हम आगे बढ़े, इस बात को याद कर लीजिएगा, एन ई होगा और क्या होगा, एन आर। यहाँ से आगे बढ़े, देखा हम लोगों ने क्या, थोड़ा सुनिएगा, क्योंकि आपने अभी अभी देखा कि अपने पास ई इफेक्टिव का जो वैल्यू है वो कितना आ गया, एन ई, और आर इफेक्टिव का वैल्यू कितना हो गया, एन आर। बोलो भाई किसी को दिक्कत। अब आपको कहा जाएगा तब करंट निकालो, तो हम आपसे क्या कहेंगे, हम थोड़ा सा देखेंगे। Therefore, total current, इसकी बात कर रहे हैं, total current in the combination, in the combination। तो आपको कल ही बताया थे ना बाबू, I का वैल्यू आपको पता है, E बाई में R प्लस R, बोलो बच्चिए ना, I is equal to E प्लस E बाई में R प्लस। लेकिन अब हम पूरे सर्किट के देखें तो अब E नहीं रहा, क्या बन गया, E इफेक्टिव, कैपिटल R तो ठीक है, R क्या बन गया, सर्किट में तो यही है। अब सबकी वैल्यू आपको पता है, E इफेक्टिव कितना लिखा आपने, और R की वैल्यू तो R है, इसकी जगह पर क्या लिखा भाई साहब, एकदम कहते हैं ना,
एकदम एक करेजा वाला क्वेश्चन, एकदम इसको याद रखिए, 100% आपके पेपर में ये आता है। क्लियर? एनी बाई में आर प्लस क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर लोगों का एक ख्याल आया, और ख्याल ये आया कि यदि हम आपसे कह दें कि आर का वैल्यू बहुत बहुत बड़ा हो जाए, किससे? आर का वैल्यू एनआर से क्या हो जाए? तो किसको हटा दीजिएगा? एनआर। उस दौरान आपके पास करंट का वैल्यू कितना हो जाए? एनी बाई में मींस आई का वैल्यू कितना हो जाए? एन इंटू में ई बाई। किसी को तकलीफ? इसको भी याद रखिए, करेजा वाला तो नहीं, लेकिन अब यहाँ पर लोगों को रहा नहीं गया, उन्होंने एक और सवाल पूछा कि ठीक है सर आर बड़ा है, हम कहें कि नहीं, मान लीजिए कि एनआर बड़ा हो जाए, किससे भाई? किसको रिमूव कर दोगे? कैपिटल आर। तो हमारे पास फिर से आई का रिजल्ट कितना हो जाए? एनी बाई में ओनली कितना? एन से क्या हो गया? आई का वैल्यू ई बाई में। बोलो किसी को तकलीफ है क्या? ये वाला पोर्शन आपको समझ में आया? इतनी बातों को किसी को नजरअंदाज तो भी नहीं करेगा। ये कब की बात हो रही है? जब सेल हमारे आइडेंटिकल। सेल क्या है? तो यहाँ से एक छोटा सा एक क्वेश्चन लोगों ने ये पूछ दिया कि मान लीजिए क्वेश्चन में ऐसे दिया है, एक सेल ऐसे दिया है, इंटरनल रेजिस्टेंस भी दिया है। अच्छा सर एकदम ध्यान से देखिएगा, कहीं और ना देखिए, कंसंट्रेशन भंग हो जाएगा। दिख रहा है आपको? अब यहाँ पर इसने कुछ वैल्यू लिख दी, यहाँ पर इसने वैल्यू लिखा भैया 3 वोल्ट 1 वोल्ट, 3 वोल्ट 3 वोल्ट 2 वोल्ट, 3 वोल्ट 3 वोल्ट, 3 वोल्ट 4 वोल्ट। और क्वेश्चन आपसे क्या पूछा? टोटल इफेक्टिव ईएमएफ निकालें। तो आपसे पूछा है कि भैया ई इफेक्टिव बताइए। ई इफेक्टिव कैसे निकालो? यदि सेल का ईएमएफ सब जगह सेम है, 3 वोल्ट 3 वोल्ट 3 वोल्ट 3 वोल्ट, तब तो सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे कितना? नंबर ऑफ सेल इज हाउ मच? अरे 4 है, 1 2 3 कितना? एक का वैल्यू 12 वोल्ट। आंसर हो जाए क्या? पक्का? कितना अच्छा लग रहा होगा यहाँ, है कि नहीं? अब यदि मान लीजिए आर इफेक्टिव निकालना हो तो आप क्या फॉर्मूला लगाओगे? एनआर। लेकिन तब लगाते हैं ना जब सेम सेम होता, यहाँ तो सेम सेम नहीं है। एक काम करेंगे, सिंपल क्या कर देंगे, तो 1 + 2 + 3 + 4 3 7 तो 9 और 1 10 क्या नहीं चलता। इसी प्रॉब्लम इस टाइप के क्वेश्चंस आए तो बनते हैं। अब बताओ जिसको लाने के लिए क्या करेंगे? इधर आएंगे, चमका ही बोला कुछ जाने दे हम पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल क्या बोलना अपने को? पैरेलल। उधर का पंखा बंद कर दीजिए, उठते हुए जब ब्लास्ट कर जाएगा। कौन सा कॉम्बिनेशन? पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसमें पहला पॉइंट ये है, व्हेन सेल आर क्या बाबू? आइडेंटिकल। सेल कैसा हो? सेल आइडेंटिकल। उस सिचुएशन फिर हम डायरेक्ट बात करते हैं कंसेप्ट से कि मान लीजिए यहाँ पर एक सेल हम बना रहे हैं बाबू, प्लस का माइनस, इंटरनल रेजिस्टेंस रहेगा। बोलो अच्छा, एक यहाँ से भी ले लोगे तो प्लस माइनस, फिर एक इंटरनल रेजिस्टेंस रहेगा, फिर एक
यहाँ से भी लिखो प्लस माइनस रहेगा, बच्चे ऐसा बोलो। और यहाँ पर एक पैटर्न हम थोड़ा सा यूज कर रहे, देखिएगा इसका कोई मतलब बताएगा क्या हुआ? क्योंकि बहुत सारे रजिस्टर हो सकते हैं, बहुत सारे सेल हो सकते हैं, यस नो, पॉजिटिव नेगेटिव, और ये इंटरनल रेजिस्टेंस कहाँ पे बात कर रहे हैं? एन, ठीक है ना? अब इसमें बीच वाला कौन सा हो भाई? ये मिला सकते हैं? अब देखिए इसका ये वाला पैटर्न हम यहाँ से उठाते हैं, ये वाला, और इसको किससे कनेक्ट कर देंगे बाबू बता दीजिए आपकी लोग? हाँ, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। इससे जी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, यस नो? इसका ईएमएफ कितना लेके चलोगे? इसका भी ईएमएफ ई, इसका भी ई, सबका कहां तक चलेगा भाई? तो इसको सॉल्व करके लाओगे ना। जब इस कंसेप्ट को आप सॉल्व करते हो तो आपके पास रिजल्ट देखो याद होना चाहिए कि अब जो रिजल्ट आपके पास तैयार होकर के आएगा, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर, आर नहीं रहा, क्या बना? अब प्लस माइनस, ये क्या रहा अपने पास? ई इफेक्टिव, यस नो? इतना समझ लीजिए आपको आ गया तो समझिए कि आधा पैटर्न तो आप तय कर लिया। यहाँ भी हम फिर वही बात करेंगे, ईएमएफ की वैल्यू निकालेंगे, ईएमएफ निकलेगा, फिर हमारा आर निकलेगा, ईएमएफ इफेक्टिव वाला, आर इफेक्टिव वाला, फिर करंट का वैल्यू फाइंड करेंगे, ई इफेक्टिव बाई में आर प्लस आर इफेक्टिव, ठीक है? तो थोड़ा सा ध्यान दें, कॉम्बिनेशन किस में है बाबू? कॉम्बिनेशन कैसे है? पैरेलल है, पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। तो हम डायरेक्ट आपसे कहें यहाँ पर कि फ्रॉम फिगर टोटल ईएमएफ, तो टोटल ईएमएफ का मतलब क्या हुआ? ई इफेक्टिव। तो देखिए बच्चा हम यहाँ पर ई लिख दिए, थोड़ा सा आपको अजीब सा लगेगा, ई कहाँ से आएगा? तो ई का मतलब जानते हैं, ई का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि पोटेंशियल डिफरेंस तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में सबका सेम होता है, मतलब एक ही ना होगा। तो हमने ईएमएफ कितना लिखा? इक्वेशन नंबर कौन सा? बट पैरेलल में ही ऐसा होता है, सीरीज के साथ ऐसा नहीं होता। अब हम यहाँ पर फिर एक और बात कर रहे हैं, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस। टोटल किसकी बात करेंगे? इंटरनल रेजिस्टेंस। तो आप किसकी बात करने वाले? 1 by R इफेक्टिव ना बच्चियां? बताओ R इफेक्टिव क्यों नहीं? 1 by R इफेक्टिव क्यों? तो कितना हो जाएगा? 1 by R प्लस 1 by R, कहाँ तक? क्यों 1 by R किया? पैरेलल के। तो क्या इसको हम लिख सकते हैं n डॉट पे 1 by R? बोलो बच्चा, उल्टा कर दो तो अपने को मिल जाएगा R इफेक्टिव इज इक्वल टू R by N। किसी को तकलीफ, किसी को प्रॉब्लम नहीं है ना? तो अब यहाँ से पैटर्न हमने यूज कर लिया, क्या? इसलिए टोटल करंट इन द सर्किट, total current in the circuit, you know, I is equal to what? E by में R plus क्या? तो अब E नहीं रहा, E effective by में R plus R effective, हाँ या ना? Therefore I is equal to, वैल्यू पुट कर सकते हैं क्या? वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं बाबू बताओ? अरे E effective का वैल्यू E अभी नहीं लिखा था, तो यहाँ पर E हो जाएगा और R ठीक है, इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं? R by N। कैलकुलेशन हम सभी को बढ़िया अच्छा से आता है, N को ऊपर फेंको, N ही हो जाएगा। आपको एलसीएम लेना आता है, N R से मल्टीप्लाई करेंगे तो NR बन जाएगा। और ये कितना बाबू? I का वैल्यू अपने को कितना लिख देना? NE by NR प्लस R। सीरीज से सही है कि नहीं है? सीरीज में कुछ ऐसा ही पैटर्न आया था, जानते हैं बाबू? एकदम ये भी खरीदा वाला पैटर्न, एकदम याद रखिएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 8। अब इसमें आप कंडीशन लगा सकते। कंडीशन क्या लगाएंगे?
थोड़ा सा सुनिए। कंडीशन चूंकि आपने खुद देखा कि आई का वैल्यू कितना लिखा आपने, एनी बाई एन आर प्लस स्मॉल आर। तो यहाँ पर एक बाबू आए और उन्होंने कहा कि सर मान लीजिए एन आर की वैल्यू बहुत बहुत बड़ी हो जाए, किससे, स्मॉल आर से, दैट इज इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इंटरनल रेजिस्टेंस को हटा दें तो अपने को I इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, भाई R को ना हटाए तो NR तो रहेगा, भाई सब मर गए, I इज इक्वल टू यस। तो किसी तकलीफ कहीं मन में आया कि ना, यदि हम NR को नहीं, NR को छोटा ही मान ले, किससे, ऐसा कंडीशन सोच रहे हैं, तो अपने पास I का वैल्यू जानते हैं कितना हो जाएगा, एनी बाई में R बढ़ाया ना बाबू, तो इसको लिख सकते हैं I इज इक्वल टू N इंटू में E बाई में कितना, किसी को तकलीफ है क्या, हेलो बाबू, मतलब फिर बड़ा इसको लिखिए साइड